नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ का आखिरी खत। काश मैं एक बार माँ की पुकार सुन लेता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमन एक साधारण लेकिन हिम्मती महिला थी। उसकी दुनिया उसके बेटे आर्यन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन जब आर्यन केवल 2 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसके पति का निधन हो गया। इस घटना ने सुमन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक विधवा महिला के लिए समाज में अकेले अपने बच्चे को पालना कितना कठिन होता है, इसका अंदाज़ा तो वही लगा सकता है जिसने यह दर्द सहा हो। सुमन को भी समाज की तानों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ उसके चरित्र पर उंगली उठाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन सुमन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगी। सुमन के पास ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसे सिलाई का अच्छा काम आता था। दिन में वह सिलाई केंद्र में काम करती और रात को लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती। उसने अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें सब कुछ त्याग दिया ताकि उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। आर्यन बचपन से ही बहुत होशियार था। स्कूल में वह हमेशा अच्छे अंक लाता और शिक्षकों की आंखों का तारा बना रहता। जब भी वह कोई इनाम जीतता तो सबसे पहले अपनी माँ के पास भाग कर आता और उन्हें दिखाता। सुमन की आंखों में वही चमक आ जाती जो किसी माँ को अपने बच्चे की सफलता पर महसूस होती है। लेकिन हर सफलता के पीछे त्याग छुपा होता है। सुमन को घर के खर्चों को चलाने के लिए कई बार अपनी ज़रूरतों का गला घोटना पड़ता था। जब कभी आर्यन के स्कूल में फीस भरने की बारी आती तो वह अपने गहने तक गिरवी रख देती। लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कितनी तकलीफ़ें झेल रही है। आर्यन जब कॉलेज में पहुंचा तो उसे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। माँ ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा खूब मेहनत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस मुझे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। आर्यन ने माँ से वादा किया कि वह हमेशा उससे जुड़ा रहेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि शहर की चकाचौंध में व्यस्त जीवन उसे अपनी माँ से दूर कर देगा। शहर में पहुँचने के बाद आर्यन की ज़िंदगी जैसे बदल गई। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब कुछ बहुत विशाल और भव्य था। उसे पढ़ाई के साथ साथ वहाँ की आधुनिक दुनिया से तालमेल बिठाना, वह दिन भर व्यस्त रहता और माँ से बात करना भी अब कम हो गया था। सुमन हर दिन फ़ोन के पास बैठी इंतज़ार करती रहती, इस उम्मीद में कि उसका बेटा उसे याद करेगा। जब फ़ोन की घंटी बजती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती, लेकिन जब वह देखती कि कॉल किसी और का है तो उसकी आंखों में पुनः फिर वही उदासी छा जाती। आर्यन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। माँ की आंखों में फिर वही खुशी झलक उठी जो उसने सालों पहले उसके स्कूल में पहली जीत के समय देखी थी। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वह जो चाहती थी वह उसने कर दिखाया। एक दिन आर्यन ने कहा, माँ अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं तुझे अपने पास बुला लूँगा। आर्यन ने अपनी माँ से वादा किया। सुमन को लगा कि अब उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा और बेटे का साथ मिल जाएगा। यह सोचकर तो उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। इन दिनों
वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन समय बीतता गया और आर्यन की व्यस्तता दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। अब वह महीनों तक फ़ोन नहीं करता। अगर कभी फ़ोन करता भी तो जल्दी में 2-4 बातें करके वह फ़ोन रख देता। अक्सर वह यही कहता कि माँ, बहुत सारा काम है, बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन यह बाद कभी नहीं आया। सुमन का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अकेलापन और बेटे की उपेक्षा उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसका मन भीतर ही भीतर कराह रहा था। अब वह पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई थी। उसके हाथ पांव भी कांपने लगे थे। आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। वह बार बार आर्यन को फ़ोन करती, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। एक दिन सुमन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी लड़खड़ाती उंगलियों से एक चिट्ठी लिखी और पड़ोसी को दी कि वह इसे आर्यन तक पहुंचा दे, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आर्यन, याद है जब तू छोटा था और तुझे चोट लगी थी तो तेरा पहला सवाल होता था, माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो? और मैं दौड़कर तुझे अपनी गोद में ले लेती थी। आज जब मैं कमज़ोर हूँ, मेरी आँखों को तेरा चेहरा देखने की तड़प है, तो तेरा जवाब सिर्फ इतना होता है कि अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। बेटा, अब शायद मैं तेरा इंतज़ार न कर पाऊँ। अगर हो सके तो एक बार आजा मेरे लाल, तेरी माँ को तेरा चेहरा देखने की चाहत है। लेकिन अफसोस, यह चिट्ठी आर्यन तक बहुत देर से पहुंची। जब उसने इसे पढ़ा तो उसके कलेजे में एक तेज से टीस उठी। उसने तुरंत माँ को फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार न किसी ने फ़ोन उठाया और न ही कोई जवाब आया। आर्यन भागते हुए गांव पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। दरवाजे पर सफ़ेद चादर में लिपटी उसकी माँ की निर्जीव देह पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि बेटा, तेरी माँ ने आखिरी सांस तक तेरा इंतज़ार किया, लेकिन तू नहीं आया। आर्यन माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने माँ की अलमारी खोली तो उसमें उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें उसकी बचपन की सारी यादें रखी थी। उसकी पहली टूटी हुई पेंसिल, पुराना बैग और एक डायरी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, यही मेरी तमन्ना थी। पर मेरी एक ही दुआ थी कि वह कभी अकेला महसूस न करे। यह पढ़ते ही आर्यन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन उसने उनकी ममता की कीमत नहीं पहचानी। उस दिन के बाद आर्यन की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक अनाथ आश्रम खोला, जहां उन बच्चों की देखभाल की जाती थी जो माता पिता के प्यार से वंचित थे। लेकिन एक बात उसका जीवन भर पीछा करती रही, काश मैं एक बार अपनी माँ की पुकार सुन लेता। काश मैं उनसे बस एक बार मिल पाता, तो शायद वह आज मेरे साथ होती। दोस्तों, पछतावा बहुत दर्द देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं, उसकी अहमियत हमें तभी समझनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं। जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ रह जाता है पछतावा, पछतावा, पछतावा। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई अपने माता पिता की अहमियत को समझ सके। क्या आप भी अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहे हैं? आज ही उन्हें फ़ोन करें और अपने प्यार का इजहार करें। क्या आपको याद भी है कि आपने अपनी माँ से अपने प्रेम का इजहार
कब किया था? दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज ही उन्हें आई लव यू बोलिए। उनके साथ कुछ समय बिताइए। अपने माता पिता को कभी अकेला महसूस ना होने दें। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो इसे आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। माँ बाप की ममता और त्याग को पहचानिए। उन्हें सम्मान और प्यार दीजिए, क्योंकि जब वे ही नहीं रहेंगे तब सिर्फ बचेगा क्या? पछतावा, पछतावा और मात्र पछतावा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। अगर यह कहानी आपको भावुक कर गई है तो नीचे कमेंट्स में माँ तुझे सलाम लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। माँ बाप के त्याग को पहचानिए, उनसे प्यार जताइए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे प्यारे दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।